तो अभी तक हम लोगों ने इंजीनियरिंग डेटा इसके बारे में देख लिया, ज्योमेट्री कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज़ हम देख चुके हैं, है ना? बट एक बार इसमें मैं दिखा देता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट करके रखा है। उसमें एक बीम बीम को लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन 20 बाय 10 मीटर्स है, ठीक है? और जिसकी लेंथ है, स्पैन है 80 मीटर्स, ठीक है? ये इधर पे हम स्केचिंग में जाएँगे, तो यहाँ पे हमको ये इधर पे देख सकते हैं कि कौन-सा डायमेंशन क्या है। रवि बाबू, ठीक है, यहाँ पे अलग-अलग ये डायमेंशंस दिख रहे हैं H1, V5, V2, H4, है ना? तो यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं कि कौन से डायमेंशन को हमने क्या वैल्यू दे के रखी है, ठीक है? तो ये स्केच बनाया था सबसे पहले रेक्टेंगुलर, स्केच कैसे बनाते हैं वो हम देख ही चुके हैं, ठीक है? फिर उसके बाद उसमें डायमेंशंस कैसे दिए जाते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ कमांड में अलग-अलग कमांड्स रहता है, जिसकी हेल्प से हमने क्रॉस सेक्शन बना लिया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे डायमेंशंस की हेल्प से हमने डायमेंशन दे दिए, ऑलराइट? फिर उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए जो भी हमको करना था वैसा कर लिया, है ना? तो वो डायमेंशंस यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ डिटेल व्यू में, ठीक? फिर उसके बाद मॉडलिंग में गए, मॉडलिंग में जाने के बाद इसमें इधर पे ट्री आउटलाइन जो है इसमें देख सकते हैं कि क्या-क्या किया है। तो इसमें हमने एक्स वाई प्लेन में स्केच बनाया था, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हाइलाइट हो जाता है। देखो, ठीक है? इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये हाइलाइट हो जाता है, ओके? और इसका यहाँ पे हम डायमेंशंस देख सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये एक्स वाई प्लेन में बनाया, एक्स वाई प्लेन से हमने जो स्केच बनाया था उसको एक्सट्रूड किया, ठीक है? तो एक्सट्रूड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो हाइलाइट कर देगा कि कौन से पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और इसके रिलेटेड बॉडी कौन-सी है, तो ये वाला स्केच है, इस वाले स्केच को हमने एक्सट्रूड किया है, ठीक है? तो जब हमने एक्सट्रूड किया तो फिर ये 1 पार्ट 1 बॉडी ऐसा करके बन गया। अगर इसमें 1-2 चीज़ें और होती, तो वो 1 पार्ट 2 बॉडी, 1 पार्ट 3 बॉडी इस टाइप से होता। ठीक है? थोड़ी अगर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती तो, वो वैसा होता। तो वो आगे जब हम करेंगे, तो उसमें बताऊँगा कि कैसे इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है? तो इसका अगर कुछ डिटेल्स देखनी है कि इसकी वॉल्यूम 16,000 मीटर क्यूब है, सरफेस एरिया ये 5200 मीटर स्क्वायर है एंड सो ऑन। ठीक है? तो वो सब डिटेल्स हमें इसके बारे में जो भी चीज़ हम क्लिक करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिखाते रहेगा। ठीक? तो ये चीज़ मैंने क्रिएट करके रखी है ना? और ये कैसे करना है, ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। ऑलराइट। तो ज्योमेट्री वाला पार्ट यहाँ पे डिफाइन हो गया हमारा। तो अब इसको हम बंद कर देंगे। ये जो डिज़ाइन मॉडलर है, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है? इसको क्लोज़ करेंगे तो वापस ये अनसेव्ड जो प्रोजेक्ट वर्कबेंच वाला है, इसमें रहेगा। ठीक? अब यही ज्योमेट्री अगर मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है, जो कि मैं अभी करके बताऊँगा आप लोग को, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसमें वापस से यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चरल में जाएँगे, ठीक है? तो अभी इसमें इंजीनियरिंग डेटा डिफाइंड है, ठीक है? ज्योमेट्री और आगे के जो स्टेप्स हैं, वो अब हम इसमें करेंगे, ठीक है? तो अगर मुझे चाहिए कि जो ज्योमेट्री मैंने यहाँ क्रिएट की है, वही सेम ज्योमेट्री यहाँ पे आ जाए, तो इसका एक तरीका तो ये है कि वापस से डिज़ाइन मॉडलर को ओपन करके उसको क्रिएट करूँ, है ना? और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे हम मेहनत कर चुके हैं, तो उसको हम उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? तो ये देखो, ये एक कनेक्शन बन गया बीच में, तो और यहाँ पे ये टिक मार्क आ गया। मतलब ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है, वो टेक केयर कर लिया है किसने? इस वाले प्रोजेक्ट में जो हमने ज्योमेट्री बनाई थी और ये जो कनेक्शन हमने सेटअप कर दिया इन 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में, ठीक है? इसको नाम दे देते हैं स्टैटिक स्ट्रक्चरल 1 और 2 ऐसा करके नाम दे देंगे हम। ठीक है? वो कैसे करना है? यहाँ से रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो स्टैटिक स्ट्रक्चरल 1 और यहाँ पे इसको कर देते हैं रीनेम स्टैटिक स्ट्रक्चरल 2, ठीक है?
तो स्टैटिक स्ट्रक्चरल 1 में से 2 में हमने ज्योमेट्री को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री यहाँ पे डिफाइंड हो गई। अब हमको सेटअप करना है, ठीक। सेटअप में क्या क्या करना होता है, एक तो हमको मैशिंग करनी होती है उसकी, फिर उसके बाद उसमें कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने होते हैं कि क्या किस टाइप का हम कंस्ट्रेंट उसमें दे रहे हैं कि अगर बीम है, किस टाइप की बीम है, अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसको एक जगह से हमको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करना पड़ेगा मतलब उसकी सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करना पड़ेगा, है ना। और दूसरे साइड उसमें कहीं पे लोड लग रहा होगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे मॉडल है। अब इसमें मुझे मॉडल में मुझे मैशिंग करना है और सेटअप करना है और सॉल्यूशंस रन कराना है। तो इसको राइट क्लिक करके मैंने ओपन किया, तो ये ओपन होगा। उसके बाद ये नया स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ये ओपन होने के बाद वो जो ज्योमेट्री हमने क्रिएट की थी उसको फेच करता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अब देखो ये ज्योमेट्री इसमें आ गई और यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में स्टैटिक स्ट्रक्चरल 2 ये हमको ये दिखाने लगेगा, ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम रहता है। और ये मैकेनिकल क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल इंटरफेस है। इसमें हम यहाँ पे ये सब करेंगे। यहाँ पे ट्री भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो देखो इसमें ज्योमेट्री ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ पे टिक मार्क बना आ रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइंड है। मैश, अब हमको मैशिंग करना है, ठीक है। तो मैश बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर डिफाइन करके रखा है, अभी हम वो मैश देखते हैं कि वो कैसा है। तो इसको राइट क्लिक करके जनरेट मैश ऐसा क्लिक करोगे तो ये इधर पे शो करने लगेगा कि इस टाइप की मैशिंग इसने की है ना। तो इसमें ये चीज़ भी बताई थी कि देखना है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो वो कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ मैश में सबसे लास्ट वाला है स्टैटिस्टिक्स। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स शो कर रहा है 1782 और एलिमेंट्स शो कर रहा है 300, ठीक है। अब हमको जैसे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाना है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे साइजिंग में जाके, सबसे आसान तरीका जो है वो बता दे रहा हूँ। साइजिंग में जाके इधर पे रेलेवेंस सेंटर में जाके कोर्स मीडियम फाइन, ठीक है। तो हम इसमें मीडियम कर देंगे। जैसे मीडियम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मैश के पास फिर से इस टाइप का ये साइन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमको इसको राइट क्लिक करके अपडेट कर लो या फिर जनरेट मैश कर लो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैशिंग थोड़ी सी और रिफाइन हो गई है ना। और यहाँ पे मैशिंग में ये टिक मार्क बन के आ गया, ठीक, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। अभी हम आगे कर सकते हैं, ऑलराइट। और हम स्टैटिस्टिक्स में जाके देख सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज हो गए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इंक्रीज हो गए, है ना। तो क्योंकि ये ज्योमेट्री तो काफ़ी सिंपल है तो इसमें हम मैशिंग कम उसको ज़्यादा फाइन मैश ना करके कोर्स मैश भी रखेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट्स रिलायबल रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है और जहाँ पे मान लो डिसकंटिन्यूटी होती है तो वहाँ पे हमको मैशिंग प्रॉपर देनी होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेसेस का वेरिएशन ज़्यादा होता है ना। तो उधर पे प्रॉपरली उस सिमुलेशन को कैप्चर कर पाए सॉफ्टवेयर, इसलिए हमको मैशिंग वहाँ पे ज़्यादा डेंस देनी होती है ना। जहाँ पे कहीं कहीं कनेक्शंस होते हैं दो पार्ट्स के बीच में या कहीं कुछ डिसकंटिन्यूटी है तो वहाँ पे मैशिंग हमको प्रॉपर प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो वो आगे जब आएगा तो और क्लियरली समझ में आ पाएगा कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैश हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे का स्टेप क्या था, ये मॉडल सेटअप हो गया, हमारी ज्योमेट्री क्रिएट हो गई, मॉडल मॉडल भी बन गया। इसमें
अब हमको सेटअप करना है, ठीक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मॉडल, जैसे हमने मैशिंग की तो यहाँ पे मॉडल में भी टिक मार्क आ गया। अब हमको सेटअप करना है, ठीक है। तो सेटअप मतलब ज्योमेट्री वाला जो इंटरफेस है वो अलग है, डिजाइन मॉडलर में ज्योमेट्री को क्रिएट करता है। फिर उसके आगे के जो स्टेप्स हैं 4 से लेके 7 तक, वो सब इसी इंटरफेस पे हो जाते हैं। ये जो मैकेनिकल वाला इंटरफेस है, ये मैकेनिकल वाला जो इंटरफेस है, ये वाली जो विंडो है, इसी में हमारे पास सब कुछ आगे के चारों स्टेप्स हो जाएंगे। अब वो कैसे करना है हम स्टेप बाय स्टेप वो समझते हैं। चलो, हमने मैशिंग डिफाइन कर दी, हमने अपने मॉडल की मैशिंग कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको कंस्ट्रेंट्स शो करना है या फिर बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करनी है, ठीक है। तो ये एक कैंटिलीवर बीम की तरह इसको ट्रीट करूंगा मैं। कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, एक जो एंड होगा वो फिक्स्ड रहेगा, उसके सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अरेस्टेड रहेंगे, है ना। तो ये वाला जो लेफ्ट वाला जो इसका सरफेस है, इसको हम फिक्स कर देंगे। तो ये कैसे फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे एनालिसिस सेटिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है ना। एनालिसिस सेटिंग्स पे राइट क्लिक करके हम इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट पे आके यहाँ पे फिक्स सपोर्ट इधर पे डिफाइंड है, तो फिक्स सपोर्ट को हम एंटर कर लेंगे। तो देखो ट्री में ये फिक्स सपोर्ट भी शो करने लगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्योंकि अभी हमने डिफाइन नहीं किया है कि किस सरफेस को फिक्स सपोर्ट हमको करना है ना। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ फिक्स सपोर्ट इसमें आओ, तो यहाँ पे ज्योमेट्री को वो हाईलाइट करके रखा है, तो ज्योमेट्री हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ज्योमेट्री सेलेक्ट करने के लिए, ज्योमेट्री में तो बहुत सारी चीजें हैं। ज्योमेट्री में ये फेस भी है, ये फेस भी है, फिर उसके अलावा फेस ना होके इसमें इस टाइप से एडजस्ट भी है ना, कि अलग अलग एड्ज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसके वर्टाइसेस भी हैं, मतलब ये जो कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं, है ना। इस टाइप से कॉर्नर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो हमको क्या चीज फिक्स करनी है, क्या ये कोई बता सकता है कि हम इसमें क्या फिक्स करेंगे। कैंटिलीवर बीम है, हमको एक साइड फिक्स करना है, तो इसमें हम सरफेस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अरेस्ट करेंगे या किसी एड्ज की या फिर किसी कॉर्नर की, किसकी करेंगे। हेलो। यस वाह। सर। इसमें क्या लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए, सरफेस को हम फिक्स करेंगे या किसी एड्ज को फिक्स करेंगे या किसी कॉर्नर को फिक्स करेंगे। कैंटिलीवर बीम की तरह हमको इसको सिमुलेट करना है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा सोचो कि हमको क्या फिक्स करना पड़ेगा। सरफेस है, हमारे पास एडजस्ट है, हमारे पास कॉर्नर है, तो क्या लगता है क्या फिक्स करेंगे हम, किस चीज़ की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करेंगे। बाकी और कोई क्लास में नहीं है क्या, कोई सुन नहीं रहा है। मोहित सूर्यवंशी, विवेक खरे, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद वशीम मिर्ज़ा, सागर, नफीस, नीलम। मैं बताता हूँ, तो इसमें हमको ये वाला सरफेस फिक्स करना रहेगा, ठीक है। इस वाले सरफेस की सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसमें फिक्स सपोर्ट वाला जो कंस्ट्रेंट है उसको अगर हम को सिमुलेट करना है, तो इस सरफेस की हमको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री में ये सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो हम सबसे पहले सरफेस वाला सेलेक्टर यूज करेंगे और यहाँ पे इस सरफेस को हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये ग्रीन कलर दिखाने लगा, मतलब अभी ये सरफेस सेलेक्टेड है, ठीक है। इधर पे क्लिक करके हम अप्लाई कर देंगे, तो इसका देखो कलर चेंज हो गया, पर्पल हो गया। और यहाँ पे एक चीज ये शो करने लगा कि पर्पल कलर जो है वो फिक्स सपोर्ट को इंडिकेट कर रहा है ना। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्री है, इधर पे फिक्स सपोर्ट के आगे पहले क्वेश्चन मार्क बना आ रहा था, अभी यहाँ पे ये टिक मार्क आ गया, मतलब ये प्रॉपरली डिफाइन हो गया है, ठीक है। चलो,
अब फिक्स सपोर्ट तो हमने डिफाइन कर दिया, अब हमको फोर्स शो करना है, ठीक है। तो एक कैंटिलीवर बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन 20/10 मीटर्स है, जिसका स्पैन 80 मीटर्स है, और लेफ्ट एंड जो है वो फिक्स्ड है, और राइट एंड में, यहाँ पे राइट एंड में एक फोर्स एक्ट कर रहा है 1000 न्यूटन का इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो अब वो फोर्स हमको डिफाइन करना है ना। तो वो फोर्स डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम वापस से हमारे ट्री में आएंगे, ट्री में ये स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में यहाँ देखेंगे फोर्स कहाँ पे है, फोर्स ये है। तो फोर्स पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ट्री में ये फोर्स वाला एक एलिमेंट ये ऐड हो गया, और यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब हमने इसको अभी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए वापस से यहाँ पे देखो इसके डिटेल ऑफ फोर्स है ना, इसमें डिटेल्स पे हमको क्या क्या करना है, एक तो मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है, डायरेक्शन डिफाइन करना है, और ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हम फिर से सरफेस सेलेक्टर को यूज करेंगे, सरफेस सेलेक्टर को यूज किया, और हमको क्योंकि ये वाले सरफेस पे अप्लाई करना है फोर्स, तो ये वाला सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे, और इधर ज्योमेट्री पे जाके ये अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये फोर्स सेलेक्ट हो गया, ये फेस सेलेक्ट हो गया। अभी इस फेस पे कितना फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे शो करने लगेगा, ये रेड कलर से हाईलाइटेड हो गया ये सरफेस, ठीक है। और इस सरफेस पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है अभी क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे 0 न्यूटन शो कर रहा है, ठीक है। और वो 0 न्यूटन भी किस किस डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसके डायरेक्शन वेक्टर के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन करेगा कि फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, सेकेंड वाला वाई एक्सिस के, और थर्ड वाला जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। चलो अब मैग्नीट्यूड हम डिफाइन कर देते हैं, मैग्नीट्यूड हमने कितना बोला था 1000 न्यूटन, ठीक है। 1000 और न्यूटन यहाँ पे ये इसका यूनिट है, ठीक है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन दिखा रहा है ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग दिखा रहा है ना। तो हम इसको डायरेक्शन पे क्लिक करके इस टाइप से डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते है ना। डायरेक्शन कोई यहाँ पे डायरेक्शन ले आएंगे, और इधर पे अप्लाई पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये देखो इसका डायरेक्शन अभी ऊपर साइड हो गया, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, लेकिन हमको चाहिए कि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लगे। ये इधर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है ना। अब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगा है फोर्स इस वाले सरफेस पे, ठीक है। और इधर पे फोर्स कंपोनेंट में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे 1000 न्यूटन अभी आ गया है, और इसका अगर हम डायरेक्शन वाइज कंपोनेंट देखेंगे, अगर इसका वेक्टर कंपोनेंट देखेंगे तो देखो वाई डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में 0 है, वाई डायरेक्शन में 1000 है, और जेड डायरेक्शन में 0 है ना। तो ये ऐसा शो कर रहा है, और यहाँ पे फोर्स के यहाँ पे ये पहले क्वेश्चन मार्क था, अभी वो क्योंकि फोर्स डिफाइन हो गया है, हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे ये टिक मार्क आ गया, ठीक है। चलो अभी हमको तो क्या करना है, इसका डायरेक्शन हमको नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चाहिए है, तो क्या करेंगे, इधर डायरेक्शन में जाएंगे, क्लिक टू चेंज, है ना। तो क्लिक टू चेंज में यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में कर लेंगे, और इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अच्छा ये देखो अभी नेगेटिव जेड डायरेक्शन चला गया है, हाँ सॉरी जेड डायरेक्शन में चला गया है, ठीक। जेड में नहीं, हमको तो वाई में चाहिए, तो फिर से इस पे क्लिक करो, यहाँ पे ऐसा, और इसका चेंज डायरेक्शन, तो ये देखो अभी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो गया। अब इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हुआ तो ये नीचे साइड एरो शो करने लगा, और यहाँ पे फोर्स कंपोनेंट में पहले 0 1000 0 आ रहा था, अभी 0 -1000 और 0 -1000 क्यों,
क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1000 न्यूटन है, बट डायरेक्शन इज अलोंग माइनस नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ओके, इसलिए इधर पे माइनस साइन आ रहा है। ऑलराइट, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ये हमने कैसे डिफाइन किया। तो देखो अभी तक हमने दो चीज़ें डिफाइन कर ली हैं, फिक्स सपोर्ट डिफाइन कर लिया है और फोर्स हमने डिफाइन कर दिया है कि कहाँ पे लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो हमारे एक क्वेश्चन डिफाइन हो गया, प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया हमने कि ये प्रॉब्लम है। ठीक, अब इसमें हमको ये देखना है कि इस टाइप का अगर बीम है तो उसमें स्ट्रेसेस कितने आ रहे होंगे इस फोर्स के कारण, स्ट्रेन कितना आ रहा होगा और डिफॉर्मेशन कितना आ रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ हमको सोल्यूशन में चाहिए है। अब ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वापस हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल में जाएंगे, इधर इंसर्ट में, स्टैटिक स्ट्रक्चरल में नहीं, सोल्यूशन में जाएंगे, सोल्यूशन चाहिए ना हमको। तो यहाँ पे इंसर्ट में डिफॉर्मेशन है, तो डिफॉर्मेशन में हमको टोटल डिफॉर्मेशन देखना है। ठीक, तो टोटल डिफॉर्मेशन यहाँ पे ये ऐड हो गया। और हमको क्या देखना है, हमको स्ट्रेस देखना है। स्ट्रेस में वॉन माइसेस स्ट्रेस हमको देखना है, ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट रिजल्ट वही देता है। तो वॉन माइसेस पे हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये ट्री में ये भी ऐड हो गया। एक और चीज़ हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है स्ट्रेन कितना हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेन वॉन माइसेस स्ट्रेन हम देख लेंगे ये कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमको चाहिए है ना। अब ये चीज़ हमको सॉल्व करने के बाद मिलेगी। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसा ही साइन शो कर रहा है कि अभी ये सोल्यूशन नहीं हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करो। तो इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और सॉल्व पे क्लिक करेंगे, और थोड़ा सा इसको सॉल्व होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस यहाँ पे शो करता रहेगा कि कितना क्या हो गया। ऑलराइट, ठीक है, अब यहाँ पे ये टिक मार्क आ गया है, इसका मतलब ये सोल्यूशन, इसका हमको सोल्यूशन हो गया है। ठीक, अब हमको देखना है कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। तो टोटल डिफॉर्मेशन कुछ मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है ये 0.000519। अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है mm। ठीक है, तो इतना mm डिफॉर्मेशन हुआ है। कहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कहाँ पे शो कर रहा है, बीम के इस वाले एंड पे, है ना। ये अगर इसको ऐसा देखेंगे हम फ्रंट व्यू में, ये इसका 3D व्यू हो गया, और इसको हम फ्रंट व्यू में देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिक्स था, यहाँ पे लेफ्ट एंड वाला इसका फिक्स था, और राइट एंड में इतना डिफॉर्मेशन हुआ है क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इतना हुआ है, 5 माइक्रोमीटर्स का हुआ है डिफॉर्मेशन। ऑलराइट, नहीं 511 माइक्रोमीटर्स हुआ है, या फिर 0.5 mm बोल सकते हैं, इतना इसमें डिफॉर्मेशन हुआ है। और इसके बाद हमको स्ट्रेस देखना है कि स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रेस में हम क्लिक करेंगे, तो देखो स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम 2.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मेगा पास्कल। इसमें स्ट्रेस जो है इसकी यूनिट जो है ये मेगा पास्कल में है ना। और ये 0.00026 मेगा पास्कल। और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है स्ट्रेस की, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो रेड कलर से इंडिकेट करेगा, और मिनिमम वैल्यू ब्लू कलर से इंडिकेट करेगा। तो ब्लू कलर तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, रेड कलर कहाँ पे होगा, रेड कलर यहाँ पे शो करेगा हमको, ये देखो यहाँ पे इन कॉर्नर पॉइंट्स पे रेड कलर है, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे है ना। इस टाइप से ये दिखा सकता है। एक और चीज जो हमको देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होगा, तो ये इधर पे मैक्सिमम पे हम क्लिक करेंगे तो ये शो करने लगेगा कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है ना।
कहाँ पे एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे है, ठीक है, इन कॉर्नर्स पे है मैक्सिमम वैल्यू है। और जैसे हमको अलग अलग पॉइंट पे चाहिए कि कितनी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे प्रोब करके बटन है, इस पे क्लिक करेंगे और जहां जहां भी माउस पॉइंटर लेकर जाओगे वहां पे ये वैल्यू को शो करेगा, ठीक है, ऐसे। और अगर हम ऐसे क्लिक कर देंगे तो वहां पे वो फ्लैग डिस्प्ले करने लगेगा कि इधर इतनी वैल्यू है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं इस कॉर्नर पे, यहाँ इतनी वैल्यू है। फिर इस कॉर्नर पे देख लेते हैं, यहाँ इतनी वैल्यू है। तो जिस भी जगह का हमको चाहिए उस पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जहां जहां भी क्लिक करते जाओगे तो वहां की करस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यू होगी स्ट्रेस की वो ये शो करते जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। तो ऐसे हम प्रूफ को ओके। फिर उसके बाद हमको स्ट्रेन देखना है, तो स्ट्रेन कितना आ रहा है, स्ट्रेन की वैल्यू क्या है 1.33 इंटू 10⁻⁹ और इसकी यूनिट क्या होगी mm/mm। स्ट्रेन तो वैसे यूनिटलेस होता है बट उसकी ये यूनिट भी होती है मिलीमीटर। ओके, कि इतने मिलीमीटर पे इतना स्ट्रेन हो रहा है, ऑलराइट, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे हो रहा होगा, जहाँ पे ये रेड कलर शो कर रहा होगा, है ना। तो वो रेड कलर यहाँ पे शो कर रहा है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक, नो सर। चलो इसको इसको अगर मैं क्लोज करूं, ठीक है, फिर से अच्छा सभी लोग चैट में अपना नाम और रोल नंबर डाल देना तो अटेंडेंस हो जाएगा। अभी ये वाला जो इंटरफेस था यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट स्कीमेटिक है, तो देखो हमने जब सब कर लिया तो यहाँ पे सब में टिक मार्क आने लगा कि हमने मॉडल भी क्रिएट कर लिया, उसको सेटअप भी कर लिया, सोल्यूशन भी रन कर लिया, और फिर उसके रिजल्ट भी देख लिए, ठीक है। इस टाइप से ये फॉलो करना होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चर का कैसे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये चीज हमने देखी। अब आप लोग एक होमवर्क ये कर सकते हो कि चलो ठीक है मैं रिजल्ट्स ओपन करता हूँ, इसको मैनुअली जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे एक बार ट्राई करके देखना, और फिर हम चेक करेंगे कि रिजल्ट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो 20/10 मीटर्स का है और जो स्पैन है वो 80 मीटर्स का है, ठीक है। तो ये बीम की ज्योमेट्री हो गई। लेफ्ट हैंड साइड पे फिक्स सपोर्ट है और राइट साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की साइड 1000 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा है 1000 किलो न्यूटन, और वो फिक्स एंड से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ये 80 मीटर्स पे लग रहा है ना। अब ये एक प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, तो इसमें तीन चीजें निकालनी है कि टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद स्ट्रेस कितना आ रहा है, वॉन माइसिस स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू वॉन माइसिस थ्योरी, और स्ट्रेन कितना आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेन भी वॉन माइसिस स्ट्रेन निकालना है, ठीक। और फिर उसके जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो हम इनके रिजल्ट से चेक कर लेंगे कि कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब अगर वो वेरिएशन ज़्यादा होगा, विद इन अगर ±5% वेरिएशन होता है तो वो एक्सेप्टेबल रहता है, बट उससे ज़्यादा अगर वेरिएशन आ रहा है आपके सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स में और इम्पेरिकल फॉर्मूलाज से जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं उसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि हमने इसमें कहाँ गलती की है, ठीक है। तो गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो हमने जो मैशिंग किया है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है,
प्रॉपर नहीं है मतलब नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन नोड्स और एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ाएंगे, मैशिंग में जाके हम उसको और फाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया था कि साइजिंग में जाके इधर पे जो रेलेवेंस है उसको हम और फाइन कर देंगे, तो और डेंस मैश हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स और ये बढ़ जाएंगे। उसके अलावा मैशिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए अलग से 5-6 घंटे की क्लास भी हो सकती है कि किस टाइप से हम मैशिंग को यहाँ पे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज्योमेट्री तो बड़ी सिंपल है, तो इसमें सिंपल मैशिंग से काम चल जाएगा। बट जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज रहती हैं, डिसकंटिन्यूटी रहती है, या फिर कनेक्शंस रहते हैं दो पार्ट्स के बीच में, तो वहाँ पे ज्योमेट्री अगर कहीं कॉम्प्लेक्स रहता है तो वहाँ पे फिर मैशिंग हमको प्रॉपरली देखना पड़ता है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर जो मैश बना के देता है वो हो सकता है कि हमारे लिए उतना रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके ना दे, ठीक है। तो मैशिंग को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कैसे करना है तो वो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमको चाहिए कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, यहाँ पे एड्ज है, तो यहाँ पे एड्ज की जो एड्ज पे जो सिमुलेशन हो रहा है उसको मैं प्रॉपरली कैप्चर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे एड्ज के पास मैं ज़्यादा डेंस मैशिंग रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस पे ना कोई डिसकंटिन्यूटी है और ना ही ऐसा कुछ कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोर्स मैश रखूँ तो भी वो उसको सिमुलेशन को कैप्चर कर लेगा कि कैसा एक्चुअली रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि किस टाइप की मैशिंग करें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर हमारे एक्चुअल सोल्यूशन और सॉफ्टवेयर जो सोल्यूशन दे रहा है उसमें ज़्यादा डिफरेंस है, ±5% से भी ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर पहली चीज़ जो हम चेक कर सकते हैं उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए कि हम मैशिंग चेक कर लें कि हमने मैशिंग ठीक से की है कि नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है हमने फिजिकल फिनोमेना जो है वो ठीक से यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डिफाइन नहीं किया है ना। फिजिकल फिनोमेना क्या हो सकता है कि हमने जो बाउंड्री कंडीशंस दी हैं वो यहाँ पे हमने प्रॉपर डिफाइन किए कि नहीं की है ना। जैसा एक्चुअली हो रहा है वैसा हम यहाँ पे डिफाइन कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फिर ज्योमेट्री हमने प्रॉपरली डिफाइन की है कि नहीं, जैसा फिजिकली है, जैसा एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है वैसा हमने ज्योमेट्री यहाँ पे बनाया है कि नहीं। कोई दो पार्ट्स हैं तो उनके बीच में जैसा कनेक्शन है वैसा कनेक्शन हमने डिफाइन किया है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स हो सकते हैं जिनकी हेल्प से हम जिन जिन पॉइंट्स पे जा जाके हम देख सकते हैं कि क्या यहाँ हमने गलती तो नहीं की है। तो वहाँ पे अगर कुछ गलती मिलती है तो उसको हम रेक्टिफाई करके फिर से सॉल्यूशन रन करके फिर से चेक कर सकते हैं कि हम एक्चुअल सॉल्यूशन के कितने क्लोज पहुंचे। अगर क्लोज पहुंच रहे हैं तो ठीक है, हमने जो रेक्टिफिकेशन किया है वो सही है। और अगर उससे और दूर चले गए तो फिर हमने वो रेक्टिफिकेशन सही नहीं किया, उसको जैसा पहले था वापस उसी मोड पे लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अलग अलग डायरेक्शन में हम सर्च कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है कि इन रिजल्ट्स को हम फिर अपने जो रिसर्च वर्क है उसमें यूज़ करें या ना करें। क्योंकि सॉफ्टवेयर का खुद का कुछ ऐसा दिमाग नहीं है कि वो बोल रहा है कि ये सही है कि नहीं है। जैसा हमने उसको डिफाइन किया है, जैसा हमने उसमें कोडिंग की है, वो बस उसी के बेसिस पे रन करता है, ठीक है। अगर उसके हिसाब से कुछ गलत जा रहा है तो फिर वो उसमें एरर शो करेगा कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, आपने इसको ऐसा डिफाइन नहीं किया है, इसलिए प्रॉपरली रन नहीं होगा, उसमें एरर शो करेगा, ठीक है। उसके हिसाब से हमने सब कुछ डिफाइन किया है और फिर उसके बाद एरर आ रहा है तो फिर वो कहीं हमारी मिस्टेक है, तो वो हमको रेक्टिफाई करना रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट है? नो सर। कुछ ऐसी चीज़ है जो वापस से रिपीट करना है, समझ में ना आई हो? नो सर। सभी लोगों ने अपने नाम और रोल नंबर डाल दिए ना चैट में?
यस सर। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।